हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेन्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेन्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब, सिंपल एग्जांपल हम लेंगे। ए बी reacts with C positive to give AC plus B positive। इस रिएक्शन में B को C ने रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूशन कहना। B पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, C पे भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल ही कहलाएगा। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरे इलेक्ट्रोफाइल ने रिप्लेस किया, हेंस कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हैलोजेन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस क्यों दिखाते हैं? तो हैलोजेन्स में बेंजीन रिंग रहती है। इस बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते जो सभी कार्बन्स पे कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं। इसका मतलब इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, जिसके कारण ही यहां इजीली कौन अटैक कर पाएगा? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। Therefore remember well, halogens show electrophilic substitution due to benzene ring। बेंजीन का ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम डिसाइड करेंगे कि हैलोजेन्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। दो फैक्टर्स यहां कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी। फर्स्ट फैक्टर रहेगा माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसके कारण होगा? ड्यू टू दिस हैलोजन विच इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। याद रखना, हैलोजन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटम, जिसके कारण इट शोज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के कारण बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन की तरफ जाते हैं, जिसके कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत कम होती एंड देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेन्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड रीजन कौन सा? प्लस आर इफेक्ट, यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ऑलरेडी हमने आपको हैलोजेन्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी हम देखेंगे कैसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बेंजीन रिंग इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ Cl जिसपे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती। सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बनाना? यहाँ से लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, एट द सेम टाइम पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस कार्बन पे चला जाएगा। सेकंड स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते समय इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जस्ट बाजू वाले पोजीशन में शिफ्ट करोगे, इसको एडजेसेंट कार्बन पे शिफ्ट करना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड Cl इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे बेटा, यहां से यहां जाएगा, पाई बॉन्ड जस्ट बाजू में शिफ्ट होगा, सो दैट अनदर स्ट्रक्चर वी विल गेट हियर नाउ, नेगेटिव चार्ज हियर, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज। अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है? बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी Cl के जो इलेक्ट्रॉन्स है आर मूविंग टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या होगा? Electrons of these halogen atom moving towards the benzene ring। इस प्रकार से देखो जरा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिसके कारण रिएक्टिविटी में also अफेक्ट। तो यहाँ दो प्रकार के इफेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक माइनस आई, दूसरा प्लस आर। दो में से स्ट्रॉन्गर कौन सा रहता? माइनस आई, जिसके कारण बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती एंड देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेन्स डिक्रीजेस टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल देन बेंजीन।
मतलब बेंजीन से भी हैलोजेंस की रिएक्टिविटी कम रहेगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकालना है कि हैलोजेंस की रिएक्शंस हमें कैरी आउट करनी पड़ेगी अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक कंडीशंस मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। First reaction is halogenation. हैलोअरीन हम लेंगे, एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन। बेंजीन को Cl जोड़ना, इसको हम ट्रीट करेंगे विद हैलोजन। क्लोरीन वगैरह यूज कर सकते हैं। रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 यू कैन यूज। अब रिएक्शन किस प्रकार से होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहेगा, तो Cl2 पहले FeCl3 के साथ जुड़ेगा, रिएक्ट होगा। कैसे, देखो Fe 3 क्लोरीन के साथ जुड़ गया, मतलब Fe ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए, 3। एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। 3 में कितने हो गए, 6। 6 8 से कम या ज्यादा, कम रहेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं लेस एसिड। 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स इस आयरन के वैलेंस शेल में यहां रहेंगे, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को ही लेस एसिड कहते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, इस क्लोरीन को हम इस प्रकार से लिखेंगे, दो क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रहता, सबको पता ही है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, यहाँ Fe के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन से 6 को 8 करना है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए Fe क्या करेगा, इस Cl को अपने साथ लेके चला जाएगा, सो दैट वी विल गेट FeCl4 नेगेटिव प्लस। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं आया, इसलिए चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव, जिसको ही हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहेगा, क्लोरोनियम आयन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां-कहां अटैक करेगा, तो देखो जरा यहां पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने आपको पढ़ाए उसमें नेगेटिव चार्ज आपको कहां-कहां दिखता है, एक बार देख लेना। तो एक तो इस पोजीशन में नेगेटिव चार्ज दिखेगा, जिसको ऑर्थो कहना। सेकंड, यहां नेगेटिव चार्ज दिखेगा, जिसको पैरा कहना। थर्ड, यहां भी नेगेटिव चार्ज दिखेगा, मतलब इसे भी हम ऑर्थो ही कहेंगे। तो क्लोरोबेंजीन में नेगेटिव चार्ज कौन से पोजीशन में रहेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, एट ऑर्थो एंड एट पैरा पोजीशन। इसीलिए हैलोजन का डायरेक्टिंग इफेक्ट याद रखना, ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग एटम रहेगा। आने वाले ग्रुप को वो कहां डायरेक्ट कर रहा है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसलिए हम इसको कहेंगे ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग एटम। अब यहां दो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, पहला ClCl, दूसरा ClCl। बस बाई प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, जैसे Cl यहां अटैक करता, यहां से H पॉजिटिव निकल जाता, H पॉजिटिव Cl के साथ कंबाइन होता, मींस अब H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, तो H पॉजिटिव कंबाइंस विद AlCl4 सॉरी FeCl4 नेगेटिव जो यहां बना है, सो दैट वी विल गेट HCl एंड FeCl3। FeCl3 is regenerated here, इसलिए इसको हम कैटलिस्ट कहेंगे। FeCl3 acts as catalyst here, बाई प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, HCl। बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो जरा, तो यहाँ दो बेंजीन रिंग दिख रहे, इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे, बाद में यहाँ 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2 पोजीशन से, एक यहां से एक यहां से, 2 हाइड्रोजन 2 Cl के साथ जुड़ के 2 HCl बनेगा, और 2 क्लोरीन थर्ड और ये 4th क्लोरीन, इसलिए यहां 2 लिखना पड़ेगा। इसको हम पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन, और ये रहेगा, इसका नाम रहेगा बेटा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, जो कि कॉमन नेम है, और इसको पढ़ना पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। मेजर प्रोडक्ट 2 में से रहेगा पैरा।
तो इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 गिव्स मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहां मेजर प्रोडक्ट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन रहेगा। नाउ सी व्हाट इज हैपेंड इन दिस रिएक्शन। तो यहां से हाइड्रोजन निकल गया बेंजीन रिंग से, क्लोरीन ऐड हुआ। क्लोरीन इज नथिंग बट द हैलोजन, इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन हियर, रिएक्शन कॉल्ड हैलोजिनेशन। अब दूसरा रिएक्शन हम लेंगे नाइट्रेशन। फिर से क्लोरोबेंजीन हम यहां पे लेंगे, सेम रिएक्टेंट रहेगा, इसको हम ट्रीट करेंगे, ट्रीट मतलब हीट करना पड़ेगा विद द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड and concentrated sulfuric acid is known as nitrating mixture। अच्छे से याद रखना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप किसे कहोगे? मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रहेगा? तो HONO2 प्लस H2SO4, ये दोनों मिला के इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा? तो यहां पहला स्पीशीज बनेगा NO2 पॉजिटिव, जिसको हम नाइट्रोनियम आयन पढ़ते हैं, और यही रहेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। प्लस साइड प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, यहां 2 लिखना पड़ेगा, यहां पे भी 2 रहेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया। इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन में अटैक करेगा? तो अगर आपको हैलोजिनेशन समझा होगा तो बाकी रिएक्शन समझने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। अब हैलोजिनेशन में कहां पे अटैक करता है अटैकिंग एजेंट? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो यहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, so that we will get 2 products here, Cl here, NO2 here, plus Cl NO2। बाई प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? यहां से H निकलेगा, जो OH के साथ जुड़ेगा बनाएगा वाटर। बैलेंस सेम वे करना पड़ेगा, 2 बेंजीन रिंग, इसलिए यहां 2 लिखेंगे, यहां 2 लिखा तो यहां भी 2 रहेगा, और साथ में यहां पे भी 2 लिखना पड़ेगा। दिस इज क्लोरोबेंजीन, सबको पता ही है। अब इनके नाम कैसे लिखना? तो ये नंबर 1 ही नंबर 2, पहले कार्बन को जुड़ा है क्लोरीन, इसलिए 1 क्लोरो, देन रहेगा 2 NO2 मतलब नाइट्रो, एंड पेरेंट कंपाउंड इज बेंजीन हियर। इसका नाम क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, देन 4 नाइट्रो, एंड पेरेंट कंपाउंड इज बेंजीन। 1 2 3 4। 2 में से मेजर कौन सा रहेगा? पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट हियर। अब इस रिएक्शन में बताओ जरा, Cl को किसने रिप्लेस, सॉरी हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया है? NO2 ग्रुप ने, जिसको नाइट्रो ग्रुप पढ़ा जाता। सिंस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। थर्ड रिएक्शन सल्फोनेशन। क्लोरोबेंजीन प्लस HOSO3H, इसको हम कौन से फॉर्म में यूज करेंगे? कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज करेंगे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, हीट करना पड़ेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है? H2SO4 विल फॉर्म H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस SO3, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। 3 + 1 4 हो गया, S also balanced here, 4 + 3 7 8, right। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कौन सा रहेगा? SO3 acts as इलेक्ट्रोफाइल here। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सेम रहेगा। यहां याद रखना चला, इलेक्ट्रोफाइल SO3 रहता है, SO3 पॉजिटिव नहीं, अच्छे से याद रखोगे, यहां कंफ्यूजन होता। Cl SO3 H जोड़ना,
दो SO3 इज अटैकिंग हियर, मैग्नीशियम से पता चलता कि यहाँ SO3 नहीं बल्कि SO3H ही रहेगा। अब मैग्नीशियम इज नॉट इंक्लूडेड इन योर पार्ट, इसलिए इन योर सिलेबस, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे, सिर्फ यहां रखेंगे, याद रखेंगे SO3H ही ऐड होता है। यहां Cl पैरा पोजीशन SO3H और बाई प्रोडक्ट यहां से H निकल रहा, OH के साथ जुड़ेगा, बनेगा H2O, यहां दो, यहां पे भी दो, सेम वे जाना है। एक रिएक्शन समझा तो बाकी रिएक्शन पढ़ते समय बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। अब इसको आप क्या पढ़ोगे, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ा होगा तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप का क्वेश्चन हायर रहता है इन दैट टेबल, प्रेफरेंस टेबल, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टेबल में उसका पोजीशन हायर अप रहता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, इसलिए नंबर 1 इसको दिया, नंबर 2 इसको दिया। इसका नाम रहेगा 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दो में से मेजर रहेगा पैरा प्रोडक्ट वही रहेगा। तो इस प्रकार से देखो, क्लोरोबेंजीन ऑन हिटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, मेजर पैरा ही रहेगा। अब इस रिएक्शन में जरा याद रखना कि यहां से H निकल गया और SO3H ऐड हुआ, जिसको हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं। सिंस H इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप, रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोन। अब हम फोर्थ रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन फिर से वही रिएक्टेंट हम यूज करेंगे, ट्रीट करेंगे विथ मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की रीच रहेगा, तो जैसे हमने पहले रिएक्शन में FeCl3 को एक्सप्लेन किया था, सेम वे यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज रहेगी, जिसके कारण AlCl3 किसके साथ रिएक्ट होगा, पहले CH3Cl के साथ, फिर ये जो AlCl3 है वो इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ लेके निकल जाएगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस रहेगा CH3 पॉजिटिव। इसको पढ़ना मिथाइल कार्बोकैटायन, and this species acts as electrophile in this reaction। याद रखना है कहाँ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आप यूज करोगे। अब CH3 पॉजिटिव कहाँ कहाँ अटैक करेगा, at 2 positions same as previous reactions, ClCH3। जैसे CH3 यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, बनेगा HCl। यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो। इसका नाम तो सबको पता ही है, क्लोरोबेंजीन। इसका कैसे लिखना, 1 2, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और ये रहेगा 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। दो में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, देयरफॉर क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3 use the mixture of ortho and para product। इसको आप ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन भी पढ़ सकते हैं। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया बेटा, मिथाइल ग्रुप ने। मिथाइल इज एन एग्जांपल ऑफ अल्काइल ग्रुप, इसलिए हम कहेंगे कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, हेंस कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक और रिएक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3COCl, इसको पढ़ना एसिटिल क्लोराइड। वही कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3। अब AlCl3 किसके साथ रिएक्ट होगा, CH3COCl के साथ,
ये पूरा Cl इसके साथ निकल जाएगा तो बनेगा AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3CO पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल वंस अगेन ऑर्गन टाला पोजीशन पे अटैक करेगा, इसलिए प्रोडक्ट बनेगा हियर Cl हियर COCH3, दूसरा रहेगा Cl हियर COCH3, बाई प्रोडक्ट वही रहेंगे 2HCl। दो लिखना पड़ेगा, दो रहेगा, बैलेंस्ड हो गया। इसको क्या पढ़ना तो बेटा ये COCH3 का पोजीशन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टेबल में काफी ऊपर होता है, इसके लिए इसको नंबर 1 देना, ये नंबर 2 रहेगा तो इसलिए नाम रहेगा 2 फ्लोरो, इसको पढ़ना एसिटोफेनॉन। ये रहेगा 1 2 3 4 4 क्लोरो एसिटोफेनॉन। इस प्रकार से यहां याद रखना है, नाम रहेंगे 2 क्लोरोएसिटोफेनॉन 4 क्लोरोएसिटोफेनॉन। ठीक, अब इन रिएक्शंस में देखो जरा आपको क्या दिख रहा, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय COCH3 ग्रुप जिसको हम एसिटिल ग्रुप कहते हैं। सिंस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एसिटिल ग्रुप, रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलेशन और एसाइलेशन।